कल्पना कीजिए दोस्तों कि युद्ध का मैदान है, लेकिन इस बार कोई लड़ाकू विमान आसमान में नहीं दिख रहा है और न ही कोई सैनिक दुश्मन की सीमा में घुस रहा है। फिर भी सैन्य ठिकाने प्रभावित हो जाते हैं और युद्ध का पूरा रुख ही बदल जाता है। और यह सब संभव होता है एक छोटा सा मशीन ड्रोन से। कुछ समय पहले तक ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कैमरे से फोटो और वीडियो लेने के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये भी तकनीक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों में गिने जाते हैं। आधुनिक युद्धों ने दिखाया है कि ड्रोन निगरानी, जानकारी जुटाने और कई सैन्य अभियानों में बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। सबसे हैरानी वाला बात यह है कि कई बार एक छोटा सा और अपेक्षाकृत कम लागत वाला ड्रोन भी महंगे सैन्य उपकरणों के लिए चुनौती बन सकता है। इसने दुनिया भर की सेनाओं को अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है और यही कारण है कि आज लगभग हर बड़े देश ड्रोन तकनीक को तेजी से विकसित कर रहे हैं। अब युद्ध केवल सैनिकों की संख्या या बड़े हथियारों की ताकत के अलावा तकनीक, जानकारी और तेज निर्णय लेने की क्षमता से भी प्रभावित होते हैं। इसका बड़ा ताकत यह है कि आसमान से लगातार निगरानी करना, तेजी से जानकारी को पहुंचाना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करना। पहले युद्ध में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सैनिकों को सीमा पार भेजना पड़ता था या महंगे लड़ाकू विमान उड़ाना पड़ता था। इसमें समय भी लगता था और जोखिम भी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ड्रोन ने इस स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है। आज आधुनिक ड्रोन ऊंचाई से लंबे समय तक निगरानी कर सकता है, कैमरों और सेंसरों की मदद से जानकारी को इकट्ठा कर सकता है और उसे कुछ ही क्षणों में कमांड सेंटर तक पहुंचा सकता है। इससे सेनाओं को युद्ध की मैदान की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध में जानकारी भी बहुत बड़ा ताकत होता है। जिस पक्ष के पास अधिक सटीक और तेज जानकारी होता है वह अपने रणनीति को बेहतर तरीके से बना सकता है और इसी कारण ड्रोन आधुनिक सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब इसका भूमिका सिर्फ निगरानी तक ही सीमित नहीं रहा है। कई आधुनिक ड्रोन एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं और भविष्य में एआई की मदद से कई ड्रोन एक समूह के रूप में और अधिक समन्वित तरीके से काम कर सकता है, जिससे उसकी उपयोगिता और भी बढ़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ड्रोन तकनीक भी शक्तिशाली है तो उन्हें भी रोका जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ड्रोन आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं, तेजी से दिशा बदल सकता है और कई बार बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। ऐसे ही कुछ और वजहों से उन्हें समय रहते पहचानना और उनका सामना करना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। इसी कारण दुनिया के कई देश नई ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसे रडार और सेंसर शामिल हो सकते हैं जो छोटे उड़ने वाले उपकरणों को पता लगाने में मदद कर सके और कुछ प्रणालियां रेडियो संकेत में बाधा डालकर या अन्य तरीकों से ड्रोन को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है। जबकि कुछ स्थितियों में लेजर हथियार जैसी उन्नत तकनीकों पर भी शोध और परीक्षण जारी है। लेकिन जैसे जैसे ड्रोन तकनीक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसे रोकने वाली तकनीक भी विकसित हो रहा है। यह एक ऐसा दौड़ बन गया है जहां हर नई प्रगति के जवाब में दूसरी तरफ भी नई तकनीक विकसित किया जाता है। अब थोड़ा सोचिए कि भविष्य में सैकड़ों या हजारों एआई सक्षम ड्रोन एक साथ समन्वय करके काम करे तो पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के सामने भी नया चुनौतियां खड़ा हो सकता है। इसलिए भविष्य के युद्धों में केवल बड़े हथियारों के साथ स्मार्ट तकनीक भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भविष्य में सिर्फ ड्रोन ही युद्ध लड़ेगा। ड्रोन कितने भी उन्नत हो जाए, लेकिन वे अभी भी एक बड़े सैन्य तंत्र का ही हिस्सा है। किसी भी युद्ध में रणनीति, संचार, रसद, साइबर सुरक्षा, कूटनीति और मानवीय निर्णय जैसे कई चीजें ही जरूरी महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में ड्रोन की भूमिका और बढ़ेगा, लेकिन वह पूरी तरह इंसानों का जगह नहीं लेगा। हालांकि इतना तो तय है कि ड्रोन ने युद्ध का संतुलन बदल दिया है। अपेक्षाकृत छोटे, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत सिस्टम भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश ड्रोन तकनीक, एआई और रक्षा प्रणालियों में लगातार निवेश कर रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ एक नया जिम्मेदारी भी आता है। नई तकनीक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, लेकिन उसके साथ कानूनी सवाल भी जुड़े होते हैं। इसलिए भविष्य का युद्ध हथियारों के साथ तकनीक, बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक नवाचार के दौड़ से भी होगा। अब जरा अपनी कल्पना को 20-30 साल आगे लेकर चलिए और सोचिए कि एक ऐसा दुनिया जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही एआई लाखों जानकारियों का विश्लेषण कर संभावित खतरे का अनुमान लगाने में मदद करे, जहां आसमान में ड्रोन लगातार निगरानी कर रहा है, समुद्र के अंदर बिना चालक वाली पनडुब्बियां गश्त कर रहा है और अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह हर पल जानकारियां भेज रहा है। और ऐसे भविष्य में युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर दुनिया, इस सभी क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन ये
भी बात कभी नहीं बदल सकता है कि तकनीक चाहे जितना भी उन्नत हो जाए, उसे बनाने और उसके उपयोग से जुड़े निर्णय हमेशा इंसान ही लेते हैं। इसलिए भविष्य केवल नई मशीनों से नहीं बल्कि इस बात से तय करेगा कि इंसान उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर रहा है। शायद आने वाले समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही हो सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार के साथ उनके पास सबसे बड़ा वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और नई तकनीक विकसित करने का क्षमता होगा। और यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश केवल सेना पर ही नहीं बल्कि एआई, रोबोटिक, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीकों पर भी लगातार निवेश कर रहे हैं। अगर भविष्य में युद्ध सिर्फ मशीनें ही लड़े और इंसान सिर्फ फैसले ही ले तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा या और खतरनाक? आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि दुनिया के लिए शांति क्या हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।